डिफिकल्टी इन स्पीकिंग का मतलब होता है बोलने में कठिनाई हो जाना, बोलने में कठिनाई हो जाना। स्लिप ऑफ द टंग, एक आया था आपके सामने स्लिप ऑफ द पेन, अभी ऊपर ही लिखवाई होगी मैंने आपके सामने। स्लिप ऑफ द पेन का मतलब होता है मिस्टेक इन हैंड राइटिंग, आया था ना, MISTAKE, मिस्टेक इन हैंड राइटिंग। ये भी आपको अभी लिखवाई थी मैंने, ऊपर समझाई होगी आप लोगों के सामने। लेकिन ये तीनों इडियम्स बहुत खतरनाक है भाई, क्यों गलती करवाएंगे, वो आपके सामने ऑप्शन देगा। फ्रॉग इन, ये एक तो देगा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, एक लिखेगा मिस्टेक इन हैंड राइटिंग और एक लिखेगा मिस्टेक इन स्पीकिंग। तो ये देखो दो बात बहुत काम की, एक तो ये देखिए ये 19 नंबर और 20 नंबर वाले में स्लिप ऑफ द टंग है, यदि जुबान फिसल गई ना तो मिस्टेक इन स्पीकिंग होता है, और यदि मेंढक गले में गया तो बोलने में कठिनाई होगी, मिस्टेक इन स्पीकिंग नहीं हो सकता। ए फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट में यदि इडियम्स आया तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग होगा, मिस्टेक इन स्पीकिंग नहीं हो सकता। ये ऑप्शन में मिल सकता है, या आप लोगों को क्या मिल सकता है दोस्तों, ऑप्शन में मिल सकता तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको याद रखना है, इस वर्ड को याद कैसे रखोगे, गले में मेंढक चला गया इसका मतलब डिफिकल्टी हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है। क्या हुई है आपके सामने, डिफिकल्टी हुई है, क्या नहीं हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है। और स्लिप ऑफ द पेन, ये तो वैसे याद रह जाएगा, पेन फिसला है तो राइटिंग में दिक्कत हो जाएगी। और स्लिप ऑफ द टंग यदि आया तो इसका मतलब मिस्टेक इन स्पीकिंग होगी। टंग यदि फिसली है ना, टंग जुबान यदि फिसली है इसका मतलब आपकी गलती किस में हुई है, बोलने में गलती हुई है। तो तीनों मेरे हिसाब से याद रह जाएंगे, एक बार रिपीट कर लो। ए फ्रॉग इन समवन थ्रोट का मतलब होता है गले में मेंढक घुस गया, इसका मतलब डिफिकल्टी हुई है, बोलने के अंदर है। और यदि पेन फिसला तो इसका मतलब मिस्टेक हुई है, आपकी राइटिंग के अंदर है। और स्लिप ऑफ द टंग यदि फिसले इसका मतलब बोलने में आपकी क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है, बोलने में आपकी क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई। तो मेरे हिसाब से हाँ, जुबान फिसलना भी होता बिल्कुल सही है। पूरी इडियम्स एंड फ्रेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी पेपर से टच हुई हैं। और दिखा दूंगा, यदि आप चाहोगे तो ये भी बता दूंगा कि ये कौन से पेपर में कहाँ पर पूछी हुई है, सब के सब लिखवा दूंगा मैं आप लोग, क्योंकि ये जैसे पूरी हो, जैसे अपन 30 या 40 का एक सेशन लेकर के चलेंगे तो 30-40 का क्वेश्चन भी सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी तो इसके ऊपर क्वेश्चन और उसके बाद में आगे के इडियम्स के ऊपर हम बात करेंगे। कहीं से इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला इडियम्स है, इसके अंदर आप लोगों के पास ये लिखा हुआ आप लोगों के लिए, टाक थ्रो वंस हेड। टाक थ्रो वंस हेड का मतलब, हेड का मतलब टोपी होता है, और थ्रो का मतलब के माध्यम से, टाक का मतलब बातचीत करना। मान लीजिए किसी कोई एक लवर है और वो अपनी बिलव्ड को कहता है कि आप 7 बजे कहाँ पहुँच जाना, इस मतलब आप कहीं भी बुला सकते हैं, जैसे कैफे के अंदर बुला सकते हैं, मान लीजिए कहीं भी बुला, और नट का मतलब अखरोट होता है, और क्रैक का मतलब तोड़ना होता है। अखरोट जो होते हैं जब उनको तोड़े जाते हैं, अखरोट को जब तोड़े जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत थोड़ा सा सख्त होता है, हार्ड होता है, तो सारे टाक नॉनसेंस होते हैं, ठीक है। टाक थ्रो वंस हेड, टाक थ्रो वंस हेड का मतलब, हेड का मतलब टोपी होता है, और थ्रो का मतलब के माध्यम से, टाक का मतलब बातचीत करना। मान लीजिए किसी कोई एक लवर है और वो अपनी बिलव्ड को कहता है कि आप 7 बजे कहाँ पहुँच जाना, इस मतलब आप कहीं भी बुला सकते हैं, जैसे कैफे के अंदर बुला सकते हैं, मान लीजिए कहीं भी बुला लिया आपने, गार्डन में बुला लिया। अब कोई लवर है वो इसको अपनी बिलव्ड को कहाँ बुलाता है, मान लीजिए ये जो आपका कोई भी गार्डन है, इस गार्डन के अंदर बुला लिया और उसको कहा कि भाई 7 बजे पहुँच जाना, 7 बजे पहुँच जाना। और वो मान लीजिए उसकी बिलव्ड वहाँ 9 बजे पहुँचती है, तो वो बेचारा 2 घंटे तक वहाँ क्या करता रहता है, इंतजार करता रहता है। और जो उसकी बिलव्ड थी वो क्या पहन के आती है, टोपी पहन के आती है। तो वो क्या करता है कि मान लीजिए उनको फिल्म देखने जाना था, कहाँ जाना था, फिल्म देखने जाना था, लेकिन वो लेट होने के कारण से वो फिल्म डिस्टर्ब हो गई आपकी। तो फिर वो क्या करता है, टाक थ्रो वंस हेड का मतलब टोपी, वो कह रहा वाह यार क्या तेरी टोपी है। लेकिन वो तो समझती है, उसकी जो बिलव्ड है वो तो बेचारी समझती है कि यार ये तो अपने से आप बहुत बड़ी गलती हो गया आज, तो लेकिन अब इसको कैसे हैंडल करें। लेकिन वो बात किसके, जाना कहाँ था, वहाँ पर फिल्म देखने के लिए जाना था, और वो बात किसके कर रहा है, उसकी टोपी की बात कर रहा है। इसका मतलब कैसी बात कर रहा, टाक नॉनसेंस। वहाँ पर वो बात करना उसका विषय नहीं था, लेकिन वो बात वहाँ पर करा तो कैसी बात करा, टाक नॉनसेंस करता है।
और जो लवर होते हैं वो सारे टाक नॉनसेंस होते हैं। ठीक है, हाँ, एडवर्ब का कंप्लीट हो गया। जब हम किसी भी टॉपिक का एक्सरसाइज यदि सॉल्व करवा लेते हैं तो वहाँ कंप्लीट मान ली जाते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हम दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे। हाँ, एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एडवर्ब हमने पूरा करवा दिया और एक्सरसाइज भी करवा दिया। पूछ से ही आपसे पूछा भी था कि भाई दूसरी एक्सरसाइज करवाई जाए नहीं करवाई जाए, लेकिन आपने कहा कि नया टॉपिक शुरू कर दिया जाए। नेक्स्ट वन याद रह जाएगा ना ये तो। टॉक थ्रो वंस हेड का मतलब टॉक नॉनसेंस, बकवास भरी बात करना। ठीक है ना, बकवास की बातें करना। चलो नेक्स्ट इडियम्स है। हाँ सर, गुड, ठीक है सर, निकल जाएगा। दीपक अभी कम्युनिटी के अंदर जाकर के आप देख सकते हो। ये प्रश्न आप यहाँ से न पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इसको देखना पड़ता है, मेरे को दिखाई भी कम देता है। ठीक है ना, वहाँ कम्युनिटी के अंदर जाकर के चैनल पे देख लेना, वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको वहाँ पर अपलोड मिलेंगी, सारी की सारी जो भी बात वहाँ से। यदि आपको कोई बात पूछनी भी है तो आप कम्युनिटी कर दिया करो, तो आपका जवाब मिलेगा आपको वहाँ से। यहाँ क्लास से थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इस प्रकार की